गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेंस। एक बार फिर आपके साथ हैं, आपको समझने के लिए, आपको बेहतर आपसे खुद मिलवाने के लिए, आपके अंदर छुपे डर को समझने के लिए, आपके रिश्तों को समझने के लिए, यानी कि आपकी हर समस्या को सुनकर सुलझाने के लिए हम आपके साथ हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, जो शायद आप किसी से नहीं कर पाते, वो आप मुझसे अपनी दोस्त से मेंस में कह सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। डर की बात की, कई बार कुछ चीज़ें ऐसे हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में बैठ जाती हैं, या फिर यूँ कहें कि हम उन्हें बिठा लेते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं और फिर उन चीज़ों से भागने लगते हैं। लेकिन भागना किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा होता है कि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा होता क्यों है? यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़। ही इज साइकोथेरेपिस्ट। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर नमस्कार कपिल। जी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों से हम भागते हैं, कुछ डर अपने अंदर बिठा लेते हैं और फिर वो डर इतने बड़े होकर हमें नज़र आते हैं कि शायद हमें लगता है कि नहीं, हम इन चीज़ों से दूर रहना है। ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, डर इट पैरालाइजेस अस। राइट। हम लोग नॉर्मली एक चीज़ को वी डोंट निप इट इन द बड। हम वेट करते रहते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप चीज़ सुलझ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो जब वही डर के साथ हम जीते रहते हैं, एक दिन फिर हम शायद अपने आप को ना ब्लेम करके आसपास की इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को उस डर की वजह से बिल्कुल, ब्लेम करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंटरनल लोकस से एक्सटर्नल लोकस पे बात चली जाती है। राइट, तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम ये समझते नहीं हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और अगर रिश्तों को लेकर डर आपके दिल में बैठ जाए तो इमेजिन कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक इंसान बिना रिश्तों के नहीं जी सकता। रिश्ते हैं जो हमें मुकम्मल करते हैं, हमें फैमिली देते हैं, हमें पूरा करते हैं। तो अगर मैरिज को लेकर आपके मन में डर है तो शायद उसे दूर करना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैरिज फियर हो कैसे जाता है, क्या कारण है? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ढेर सारे प्यार और कमिटमेंट के साथ एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल इस रिश्ते से यही सारी चीजें खोती जा रही हैं। मर्द नए रिश्ते के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में किसी रिश्ते के बुरे अनुभवों की वजह से मर्द दोबारा किसी पर भरोसा करने से डरते हैं। फिर उन्हें किसी नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने में मुश्किल होती है। इसीलिए मर्द शादी से कतराने लगते हैं। कभी कभी शादी के बाद अपने रिश्ते के टूट जाने के डर से भी मर्द शादी से दूर भागते हैं। अपने परिवार और समाज में तलाक की वजह से शादीशुदा जिंदगी का बिखरता अस्तित्व देखकर शादी पर से उनका भरोसा उठता जा रहा है। जी हाँ, जब ज़िंदगी में कोई हादसा इस तरह से हो जाता है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, या फिर आपको धोखा मिलता है, रिश्तों में इस तरह से आपका विश्वास टूटता है, तो आप फिर उस रिश्ते से भागने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, आपको डर लगने लगता है और आप कमिटमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का हल है, सॉल्यूशन है। हमारे साथ मिसेस जौहर जुड़ गई हैं। बताइए मिसेस जौहर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा का धन्यवाद करती हूँ। जी, शुक्रिया। इतना अच्छा ये प्रोग्राम है कि इसमें हर टाइप का कोई भी जो सिचुएशंस आती हैं किसी की भी जिंदगी में, उन सबको लेके आप यहाँ पर सवाल उठाते हैं और उसका एक सोल्यूशन भी देते हैं। जी, तो शुक्रिया। इससे हम लोग को बहुत मतलब एक जागरूकता मिलती है। जी, तो मैम, शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि मैं भी एक विडो हूँ। जी। और मैं 42 इयर्स की जब मेरी एज थी, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और राइट। उसका कारण ये था कि मैंने अपने बेटे की मैरिज करी थी 1 साल पहले। लेकिन वो भी उन दोनों का आपस में लव रिलेशन था, हमने उसको अरेंज से शादी करी। पर बच्चों की आपस में बन नहीं पाई, दोनों की छोटी उम्र थी, नहीं बन पाई। जी। लेकिन क्या हुआ, अचानक उसने एक्स पार्टी डाइवोर्स दे दिया बेटे को। जब भी उसको पता नहीं चल रहा था कि भाई मेरे को मतलब एक्स पार्टी दिया है, क्योंकि कुछ राइट। पता ही नहीं था। लेकिन जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद पता चला उसको कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे उसने डाइवोर्स दे दिया है। वो बहुत प्यार करता था, जी। बेटी भी थी। लेकिन मैम ऐसा है कि वो बच्चा अब इतना डर गया है, इतना वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी इतना परेशान करता है।
कि शादी के नाम से ही डरता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी से वैसे ही दुखी थी, लेकिन बच्चों के जो दुःख होते हैं उनसे उभरना बहुत मुश्किल है। तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, उनसे पूछूँगी कि जी। इसका बताइए क्या मैं इसका सॉल्यूशन कर सकती हूँ? बिल्कुल मिसेस जौहर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई बार जो औरत है अपने दुख को तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसा कि आपने कहा कि हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो लोगों की ज़िंदगी के साथ, लोगों की नहीं, हम सबकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है और हम पूरी कोशिश करते हैं सॉल्यूशन देने की। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका ये विश्वास हम पर है और हम इस विश्वास को कायम रखेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने बेटे को ये समझाएं? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, डिवोर्स अभी 1 साल पहले हुआ है, राइट। तो जो वूंड है ये अभी ताज़ा-ताज़ा है। दूसरा, इनके बेटे को कहीं फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आ गया है, तो इनको पहले तो उनको टाइम देना चाहिए और सेकेंडली इनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो घर पे अकेले ना बैठें। ही शुड गो आउट, मूव अराउंड विद फ्रेंड्स, जितना इनका सर्कल हो सकता है, वहाँ पे जितना ऑक्यूपाइड रहेंगे वो उनके लिए उतना अच्छा है। ओके। जितना वो घर पे बैठेंगे उतना वो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन उनको बार-बार रिविज़िट करेगा। राइट। क्यों मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके बेटे का अफेक्शन अपनी वाइफ की तरफ था, बट वो कहीं न कहीं उनको बिल्कुल, एकदम जैसा कि अबैंडन कर उन्होंने गईं। बताया। जी। बिल्कुल, अबैंडन कर गईं। राइट। तो वो वाली चीज़ उनके साथ तब तक रहेगी जब तक वो अपने लिए एक नया लाइफ पार्टनर खुद चूज़ ना करें। और एज़ अ मदर मैं समझता हूँ इनको, शी इज़ वरीड अबाउट हिम, बट इनको भी उनको टाइम देना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ इट। राइट। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक ही शुड गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, जहाँ पे उनको मदद और मिल सकती है इस बारे में। राइट। तो मिसेस जौहर, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने कहा है कि आप क्योंकि माँ हैं उनको बेहतर समझ रही हैं और आई एम श्योर आप उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही होंगी इमोशनली, लेकिन उन्हें अकेला मत छोड़ें। ऐसे में उन्हें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हम सबको ये समझना होगा कि वो किन हालात में इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो उसे छोड़ के जा चुका है। इसे एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, उन्हें वो वक्त दीजिए। आई एम श्योर ही विल कम आउट ऑफ इट। दिल के जख्म है, ज़रा भरने में थोड़ा वक्त लगता है, वक्त आपको देना होगा। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम बरकरार रहती है तो एक साइकेट्रिस्ट की मदद आप ज़रूर लें। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो उन्हें कूल डाउन कर सकती हैं और काउंसलिंग भी उन्हें मदद करेगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं और आपका फ़ोन कॉल मुझे आए कि वाकई में आपकी और उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ गया है, जो प्रज्ञा का हमेशा से मकसद रहता मैं है। एक और चीज़ यहाँ जी। ऐड करना चाहूँगा, इनको इनके बेटे को कोशिश करना चाहिए जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं बिल्कुल। उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो अब आज जितना तक पुराने फ्रेंड्स एक जगह हैं, पर जितने नए फ्रेंड्स नए बना फ्रेंड्स सकते में हैं जितना इन्वॉल्व होंगे उससे उतना उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस बेटर ज़्यादा होगा। मिलेगी एंड ही विल फील राइट। नाइसर अबाउट इट। तो मैरिज फियर के बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर कपिल कक्कड़ से, या फिर रिश्तों को लेकर डर क्यों बैठ जाता है, कैसे उससे बाहर निकले, बट ओनली आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सो यू कीप वॉचिंग मेंस एंड आई विल बी राइट बैक विद यू। बेहद मुश्किल हो जाता है जब कोई अपना ही आपको तकलीफ दे, उसे सहना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि फिर उन चीज़ों का डर आपके मन में बैठ जाता है। ऐसा होता है जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, कोई अपना ही आपको तकलीफ दे दे, आप उस रिश्ते से विश्वास आपका डगमगा जाता है। मुझे लगता है इसीलिए फिर हम मैरिज फियर की बात करते हैं, लोग शादी नहीं करना चाहते। देखिए, बिल्कुल जब खासकर एक बार डिवोर्स हो जाता है आदमी का, या कोई लव्ड वन चला जाता है, तो दूसरे अपने आप को फिर अडेप्ट करना उस पोजीशन पे, वन लूजेस ट्रस्ट। राइट। वो फेथ तो आदमी ने लूज़ करना ही करना है। और वो लोग ये नहीं समझते कि बिना कुछ कहे अगर जैसे ज़िंदगी से निकल जाते हैं, वो अपने आप को तो कहीं ना कहीं अकेला कर ही रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल कहीं का अकेला शायद ना। नहीं छोड़ रहे हैं। राइट। बहुत गहरी बात आपने कह दी। तो किसी को मतलब इस तरह की तकलीफ देने से पहले ये सोच लें कि आप खुद को तो तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन दूसरे को उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। मधु है हमारे साथ रायपुर से। बताइए मधु जी। जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि आज हमने भारत में शादी को इतना मुसीबत भरा बना दिया है कि एक तो शादी करने में भी मुसीबत, फिर उसको निभाने में मुसीबत, फिर यदि शादी से अलग होना चाहो तो उसमें भी मुसीबत। अर्थात जो हम शादी एक अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं और आसान बनाने के लिए करते हैं, वही कहीं ना कहीं आज मुसीबत का कारण बन गया है। और इसीलिए जो है मेरे विचार में जो है, क्योंकि जब
जब नई नई शादी होती है तो ऐसे में हमें नव जी। दंपति को तो पूरा एक समय देना चाहिए, क्योंकि अभी वो दोनों खुद ही अनजान है एक दूसरे से। उन्हें एक दूसरे को समझना है, फिर एक दूसरे के को मतलब प्रेम डेवलप करना है, एक दूसरे को जी, सामंजस्य बैठाना बिल्कुल है। आपका ऐसे कहना में सही है यदि कि कहीं भी रिश्तों परिवार में वालों का जी, जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि कहीं भी रिश्तों में इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो आपको मुसीबत या बोझ लगने लगे, क्योंकि फिर आप उन रिश्तों से भागने लगते हो, डर बैठ जाता है एंड आप कमिटमेंट से भी दूर भागने लगते हो, आप कमिट नहीं करना चाहते हो। देखिए जैसे कह रही थी मुसीबत है, अगर शादी ना करो तो भी मुसीबत है। मेरा कहने का मतलब है जो मुसीबत है वो आदमी की खुद की क्रिएशन है। राइट, चाहे आप अपनी शादी करो, सोच है। बिल्कुल सोच है, चाहे आप करो या ना करो। और दूसरा, अगर आप शादी करते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ टुवर्ड्स योर स्पाउस, दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर फैमिली। कि एक राइट, तरफ फैमिली हो जाती है, दूसरी तरफ स्पाउस हो जाती है, तीसरी तरफ हो जाता है कि अब एक और मेंबर बढ़ गया है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट जिम्मेदारियां पर्सन। बढ़ तो जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो उस चीज का प्रेशर ज्यादा आ जाता है राइट, और उसकी वजह से फॉल आउट क्या होता है, डर का फॉल आउट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो अपीयर करता है फियर, वो आदमी को ज्यादा मारता है, ना कि असली मुसीबतें। तो राइट। अगर जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे मुसीबत आ गई है या इसको हम कैसे फेस करेंगे, तो हम उसको फेस नहीं कर रहे हैं, हम उससे कहीं दूर भाग रहे हैं। राइट, और दूर भागने से चीज़ें और आपके पीछे आती हैं, वो आपसे अलग नहीं होती। तो एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन एक्सेप्टेंस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहाँ पर हम देखें कि मर्द कई बार कमिट करने से घबराते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप में उनको कमिटमेंट से डर लगता है, इसलिए भी वो इन चीज़ों से दूर भागते हैं, एक फियर साइकोसिस सा क्रिएट हो जाता है। देखिए कमिटमेंट रिलेशनशिप में तभी होता है जब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, राइट, या आदमी ने पहले ऐसा कोई धोखा खाया हो। पर धोखा खाया हो या नहीं खाया हो, पर जो मेरे हिसाब से जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब तक वो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऊपर नहीं आएगा, तब तक वो हमेशा उनको ऐसा लगेगा। तो आप देखिए प्रॉब्लम दूसरे आदमी में नहीं है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, पर प्रॉब्लम खुद में है, क्योंकि आप उस चीज़ को ऐसे परसीव कर रहे हैं। राइट। तो जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसमें कोई वो खराबी नहीं है, बट सवाल ये है कि आप उसको निभाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि क्या आप उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मैरिज को निभाने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक डर आपको हमेशा बैठा रहेगा कि अगर कुछ फेलियर हो गया, अगर कुछ गलत हो गया, तो मैं शायद उसे सह नहीं सकता या मैं उसे सह नहीं सकती, इसलिए मैं उस चीज़ों से दूर भागती हूँ। और बहुत आम तौर पर अगर हम देखें, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आर दे प्रिपेयर्ड फॉर अ रिलेशनशिप। उसकी वजह ये है, या तो आदमी पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। प्रेजेंट में जब हम आप रहते नहीं। प्रेजेंट में नहीं रहते और हम राइट, वो प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करते, और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात आ जाती है, मैरिज फियर की बात आ जाती है, तो आदमी फ्यूचर में ज़्यादा रहता है। ओके। क्योंकि उसको ये होता है कि अभी अब शादी हुई है, अब ऑब्वियसली खर्चे बढ़ गए हैं, कल को जी। बच्चे होंगे, तो राइट, उस चीज़ का डर, जो परसीव नोशन है, वही राइट। उसको परेशान करके रखता है। करता बहुत रहता है। आपने बात कही है एक, कि हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, इधर वी लिव इन पास्ट और या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट में हम जीना शायद भूल चुके हैं या हम जीना ही नहीं चाहते, एक डर बना रहता है। आर वर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बताइए वर्मा जी। हाँ नमस्कार नवजोत जी। जी नमस्कार। ये शादी शादी के बारे में, तो शादी तो एक खूबसूरत बंधन है, ये किसका डर किस चीज का। जी। ये दुनिया टिकी ही शादी के बंधन पे है, हमारा वजूद भी शादी के वजह से ही है, और ये तो बहुत खूबसूरत बंधन है यदि समझा जाए तो। और डर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की भावना समझे तो यही स्वर्ग हो जाएगा, और यदि एक दूसरे से लड़ेंगे तो नर्क हो जाएगा। स्वर्ग और नर्क का यही तरीका है बस। बहुत तो शादी अच्छा। एक खूबसूरत बंधन मानता हूँ मैं जी तो। बिल्कुल आपने सही कहा, खूबसूरत बंधन है, लेकिन आपने साथ ही कहा समझा जाए, तो वही तो समझने की बात है। जब हमारा थॉट प्रोसेस सही नहीं होता, हम समझ नहीं पाते, तभी तो ये जो सारे फियर साइकोसिस डर हैं वो हमें आ घेरते हैं। मनीषा है हमारे साथ गाजियाबाद से। बताइए मनीषा। मीनाक्षी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, मुझे सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल मीनाक्षी बताएं। मैडम मेरी लव मैरिज है। जी। 3 साल हुआ है शादी को। जी। मैम एक्चुअली में शादी के 2-3 महीने के बाद ही मुझे पता लगा कि हस्बैंड कुछ गर्ल्स को मेल्स करते थे कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ या कुछ है। तो उस वक़्त फिर भी 2 महीने हुए थे शादी को, तो मुझे समहाउ मैनेज करना पड़ा कि चलो ठीक है, इग्नोर किया उनकी बात को या फिर छोड़ दिया उस बात को। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने कंसीव किया, 9th मंथ था जब मेरा, तो मुझे अपने इन-लॉज़ के पास जाना पड़ा और हस्बैंड यहाँ दिल्ली में थे।
हाँ हाँ। तो तब फिर मुझे पता लगा कि ये अपने रिसेप्शनिस्ट को कुछ मेल्स भेजते थे जिसमें जो मतलब एक्सेप्टेबल मेल्स नहीं थी जर्नली। तब फिर मैंने क्योंकि 9th मंथ था उस वक्त, तो फिर मेरे को उसको समहाउ आई हैड टू मैनेज। तब मैंने फिर उसको इग्नोर किया। लेकिन मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना है डॉक्टर साहब कि क्या अभी भी अब मेरा उनके ऊपर से बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर लेना ही एक मेरे पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेबी है, उसको मैं उसकी वजह से छोड़ भी नहीं सकती हूँ इनको, और लेकिन इस रिलेशन को मैं बहुत अच्छी तरह से चला भी नहीं पा रही हूँ। तो क्या करूँ, क्या इसको एक्सेप्ट ही कर लूँ, यही एक वे आउट है? मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को, आप रोइए मत। आपकी आवाज़ में जो दर्द है वो मुझ तक पहुँच रहा है। बहुत मुश्किल होता है, एज अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, क्योंकि एक औरत की पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के आसपास आकर ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि बस हमारा यही सब कुछ है। और अगर वहाँ से जो ट्रस्ट जो विश्वास अगर हम खो देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ अंदर एक औरत के टूटने लगता है। और आपके पास अभी छोटा सा बेबी है और बहुत मुश्किल है आपको ये सब कुछ सहना, एक्सेप्ट करना। लेकिन आपके जो सवाल था, क्या एक्सेप्ट करके इसको चलाना ही अब मेरे पास रह गया है, इसका जवाब हम ज़रूर जानेंगे डॉक्टर कपिल कक्कड़ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए मेरे साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक विद यू। विश्वास, फेथ, ये होना बहुत ज़रूरी है खुद पर। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो दूसरे आप पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी, आई एम श्योर आपने उनकी बात सुनी और कहीं ना कहीं दर्द भी हुआ। मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सबसे पहले वो कह रही थी क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। आज तक उन्होंने पिछले 2-3 साल से एक्सेप्ट करती आई हैं, उनको मिला क्या है? अगर तो वो खुश होती तो शायद आज वो फ़ोन नहीं कर रही होती। और दूसरा उन्होंने कहा मैनेज, मेरे हिसाब से उन्होंने इसको मैनेज नहीं मिसमैनेज कहीं ना कहीं करा है, क्योंकि वो स्टॉइकल होना, एक चीज़ को एक्सेप्ट करना ही भारतीय नारी का एक धर्म नहीं है। पर जब उनको 2 महीने बाद भी मालूम था तो शी शुड हैव कन्फ्रंटेड दी हस्बैंड। अब क्या हो रहा है, वो जो चक्रव्यूह में फंस गई हैं, अगर आज की डेट में भी वो डिसीजन नहीं लेती हैं तो वो चीज़ और बढ़ती जाएगी और उसका इनको कभी कोई हल नहीं मिल पाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने अपने हस्बैंड से ये बात करी है कि नहीं करी है, पर जहाँ तक लग रहा है शायद इनकी बात नहीं हुई है उस बारे में, और इनको मालूम ज़रूर है पर शायद ये बात नहीं कर पाई। अब इनको करनी चाहिए, अब इनको बिल्कुल बात करनी चाहिए उनसे और उनको कन्फ्रंट करना चाहिए। और अगर वो फिर भी ना माने तो शी शुड होल्ड अ पोजीशन दैट इफ दिस इज द केस आई एम रेडी टू leave you. I know it is not easy to say it, I do, but I see this can be a very good negotiation tactics. Now she will have to actually manage her by negotiating the relationship rather than accepting and acknowledging it. तो बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अभी तक खामोश रही हैं, चुप रही हैं, अब वो अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए। उनसे बात कीजिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब वो एक पिता बन चुके हैं, एक बाप बन चुके हैं, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और उनको फैमिली के बारे में और आपके बारे में सोचना है, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपको ये उन्हें बताना होगा। और अगर आप इन लॉज से बात कर सकें, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकें, किसी को बीच में डालकर इन चीज़ों को, पहले तो ज़रूरी है कि आप खुद बात करें, अगर नहीं हो रहा तो किसी की सपोर्ट लेना भी शायद ज़रूरी हो जाएगा। अगर चुप रहेंगी तो शायद हालात और ख़राब होते और जाएंगे। इनकी कन्वर्सेशन जब हस्बैंड से हो, इट शुड नॉट बी जेनरिक इन नेचर, इट शुड बी स्पेसिफिक। जैसे इन्होंने वो रिसेप्शनिस्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करी, जो भी इनके पास चीज़ें हैं उनके बिल्कुल उनको बेस बना के करें और उनके बारे में बात करें, नहीं कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो उसमें हर चीज डाइल्यूट हो जाएगी, ना इनको कुछ मिलेगा, हस्बैंड को भी एस्केप करने का मौका मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रांगली बात करें, खुद में कॉन्फिडेंस लाएं, अपने आप में विश्वास लाएं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनसे बात करें कि जो हो रहा है वो गलत है और अब इसे रोक देना ही अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं चाहूँगी कि जल्द ही आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाए। हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। बताइए गौरव। जी अर्जुन जी, बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अर्जुन, आप टीवी सेट का नमस्कार। वॉल्यूम कम कर दें। जी हाँ जी, बताएं। आ रही है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा मानना ये है, वैसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, काफी सारी चीजें तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने डिस्कस कर ली हैं। बाकी मैं सोचता हूँ 2-3 फैक्टर्स हैं। अगर जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इमोशनल सिक्योरिटी है, और कोई इमरजेंसी आ जाए और उसमें अगर कोई सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, जी तो आई थिंक कोई मैरिज फेयर वगैरह नहीं होगा कभी भी किसी को। जी तो इसलिए तो पहले तो ये था, जिस टाइम खास करके जब लेडीज जो थी वो ज्यादातर हाउस वाइफ थी, बाहर नहीं जाती थी, तो टोटली वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती थी फाइनेंशियली। आज वो खुद बाहर जाती हैं और चीज दे आर अर्निंग, तो उससे क्या है कि थोड़ा फाइनेंशियली वो सिक्योर हो जाते हैं। इमोशनली अगर उन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है आपस में, हस्बैंड वाइफ की, तब भी उनको सिक्योरिटी लगती है एक दूसरे से। और जी बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए उनके लाइफ में जी और उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो आई थिंक कोई फियर की कोई बात ही नहीं बिल्कुल, है। आपने सही कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा रहता है तो हमेशा ही हेल्प मिलती है। सरिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए सरिता जी। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, मेरे ये प्रॉब्लम है कि मेरे 2 बच्चे हैं। जी तो जब मेरी बेटी 4 साल की थी और बेटा मेरा 7 साल का था, जी उस टाइम मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया था, ठीक है। और अब ये प्रॉब्लम है कि अब हमारा समझो 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा मैडम। जी 10 साल के बाद अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है और गवर्नमेंट क्वार्टर में मैडम मैं आ गई हूँ, जी मैं ले आया। लेकिन अब फिर वही परेशानी, मेरे को मतलब घर से निकल जाओ और किसी हर तरीके से परेशान करना। तो मैडम आप मुझे सजेस्ट करिए मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है और आप अलग घर में रहती हैं या वो पति के घर में ही रहती हैं? जी पति के घर में ही रहती हूँ मैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि आप यहाँ से चली जाइए। आपका पूरा हक है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपके पास पूरे अधिकार हैं। आप कहीं भी जाके आप ये कंप्लेंट कर सकती हैं, आप कोर्ट में जाके अर्जी दे सकती हैं। और अगर आपको आपके पास खर्च करने की हिम्मत नहीं है, आपको फ्री लीगल एड भी मिल सकती है। कानून आपके साथ है, अधिकार आपके पास है, आपको सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। कोई भी आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको ये पूरे जो अधिकार मिले हुए हैं, आप अपने पति के घर में जाके रह सकती हैं। आप घबराइए नहीं, आप फ्री लीगल एड में जाइए और वहां से आपको मदद मिल जाएगी। वक्त की कमी है, आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोगों के मन में इस तरह के फियर साइकोसिस बैठे हुए हैं, उन्हें क्या प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या फिर किस तरह से आउटकम करना देखिए, चाहिए? पहले तो उनको खुद कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी का खुद का कॉम्पिटेंस लेवल उसको नहीं लगता कि वो सफिशिएंटली अर्न कर सकता है, ये चीज़ जी। वहाँ से शुरू हो जाती ओके। है। तो पहले तो शादी तब तक ना करें जब तक आप पूरी तरह कॉम्पिटेंट सेल्फ नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं कि है। हाँ बिल्कुल राइट। कि मैं कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली अपने आप राइट। को और अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकता हूँ। जिस दिन आपने वो कर लिया, सेकंड आपका केस आता है कि अब आप अपना वो बैलेंस कैसे बनाएं बिटवीन योर वाइफ एंड योर पेरेंट्स। तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इट कैन बी वन, एट टाइम्स इट कैन बी Right. विद वाइफ, एट टाइम्स इट कैन बी अगेंस्ट वाइफ। Right. अगर आपका अपना अंदर का विचार बिल्कुल क्लियर है, कॉन्शियस क्लियर है, अगर आपको एक कन्विक्शन है कि व्हाट यू आर डूइंग तो इज बिल्कुल द फिर बेस्ट, कोई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी और आप क्योंकि सारे साइकोसिस से बाहर क्योंकि निकल आप सकते किसी हैं। डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल, और जहाँ रिग्रेट की फीलिंग नहीं होगी वहां पर फिर क्योंकि वो कोई डिसीजन प्रॉब्लम। आपने खुद लिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है एंड आई एम श्योर व्यूअर्स विल एग्री टू इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपसे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब तक आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो दूसरे आप पे विश्वास करेंगे। अगर आप में अपने में कहीं आपको लगता है कि कमी है तो दूसरों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किसी भी चीज़ से डर के भागना या रिश्तों से भागना, ये भी कोई हल नहीं है। आपको हर चीज़ को फेस करना होगा, देखना होगा प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कोई राय है या सुझाव है तो हमें लिखें। हमारा ईमेल आईडी है mens@pragya.tv.com। So that's all for tonight. Good night and take care.